इस प्रॉब्लम में हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें हमें एंगल A 41 दिया गया है और हमने सारे के सारे दूसरे एंगल्स फाइंड करने हैं। अब एक एंगल सारे के सारे एंगल फाइंड करने के लिए कैसे काफ़ी हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे जो कि हम लोग वर्डी प्रॉब्लम ज्योमेट्री के लिए करते हैं, वो है कि हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसको हम लोग लेबल कर देते हैं A, B, C और D। अब हमें ये वाला एंगल पता चल गया है 41 डिग्री और हम लोग नोटिस करें कि AB और DC पैरेलल गिवन है, तो ये वाले एंगल और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल, वो क्या होता है 41 इक्वल टू 139। अब इसी तरह हम लोग रीजनिंग करके देख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाले एंगल और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल 41 इक्वल टू 139। अब इसी तरह जैसे हमने पहले रीजनिंग की BA और DC जो है वो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 41। अब आपने एक बात नोटिस की हो कि हमारे पास ऑपोजिट एंगल सेम आ रहे हैं और यहाँ भी ऑपोजिट एंगल सेम आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या जनरल के लिए ट्रू है कि नहीं। अब यहाँ हमारे पास PQRS से एक पैरेललोग्राम गिवन दिया गया है और मस्ट एंगल P इज इक्वल टू एंगल R और ये वाली स्टेटमेंट हमें दी गई है। अब हमसे पूछते हैं कि क्या एक पैरेललोग्राम में ये दो एंगल्स जो हैं ऑपोजिट, क्या ये दोनों इक्वल होंगे और इसी के साथ ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग इस एंगल को X से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास अगर देखें उसी रीजनिंग से जो हमने पहले की थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल X। तो अब हम लोग देखें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं X। सेम रीजनिंग से ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 माइनस X। अब हम देख सकते हैं कि ये दो इक्वल है और ये दो भी इक्वल है, तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने देख लिया कि पैरेललोग्राम में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हमें दिया गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या ये फॉलो होता है कि PQRS पैरेललोग्राम है। हम देखते हैं, इसको X से डिनोट कर देते हैं तो ये भी इक्वल है और इसको Y से डिनोट कर देते हैं, ये भी इक्वल है। अब हमने शो क्या करना है, PQ पैरेलल है SR के, और वो कैसे शो कर सकते हैं, X प्लस Y इज इक्वल टू 180। तो हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 360, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे पास आ जाते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसी तरह ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। तो यहाँ से प्रूव होता है कि अगर हमें ये दो कंडीशन दी हों तो तब ये पैरेललोग्राम होगा। और हमने जैसे पहले देखा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दो कंडीशन ट्रू हैं। एंड वी आर डन।